सुबह का समय था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन अनिरुद्ध का मन रात से ही जाग रहा था। बिना रुके, बिना थमे, आंखें खुली थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। कल क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? मैं इतना बेचैन क्यों हूं? ये सवाल उसके मन में ऐसे दौड़ रहे थे जैसे बिना ब्रेक की ट्रेन। अनिरुद्ध बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, लेकिन अंदर एक अजीब सी अशांति थी। वह जिस काम को करता, मन वही नहीं टिकता। पूजा में बैठता, मन डर में काम करता, मन तुलना में अकेला होता, मन अतीत में लोगों के बीच होता, मन भविष्य में। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर यही चलता रहा तो मैं जिंदा तो रहूंगा, लेकिन जी नहीं पाऊंगा। एक रविवार वह यूं ही शहर से बाहर निकल गया। एक शांत सा आश्रम था, न ज्यादा लोग, न ज्यादा शोर। वहीं एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे थे, चेहरे पर शांति, आंखों में गहराई। अनिरुद्ध बिना सोचे उनके पास बैठ गया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर अनिरुद्ध बोला, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं क्या करूं? वृद्ध मुस्कुराए, उन्होंने पास पड़ी मिट्टी उठाई और बोले, इसे पकड़ो। अनिरुद्ध ने मुट्ठी भींच ली। कुछ ही देर में मुट्ठी में पसीना, थकान और बेचैनी। वृद्ध बोले, अब खोल दो। अनिरुद्ध ने हाथ खोल दिया। वृद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है, जितना कसकर पकड़ोगे उतना थकाएगा। उसे जीतना नहीं, समझना पड़ता है। अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन मन सुनता ही नहीं। वृद्ध बोले, क्योंकि तुम उसे दबाते हो, मारते हो, भागते हो। मन बच्चा है, उसे डांट नहीं, ध्यान चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मन को वश में करने का पहला नियम है उसे स्वीकार करना। उस दिन अनिरुद्ध ने पहली बार अपने मन से लड़ना बंद। अगले दिन वृद्ध ने उसे एक अभ्यास दिया, आंख बंद करो, जो विचार आए उन्हें रोकना मत, बस देखो। पहले दिन मन पागल हो गया, डर, गुस्सा, लालच, पछतावा, सब कुछ बाहर आ गया। अनिरुद्ध परेशान हो गया, ये तो और बिगड़ रहा है। वृद्ध हंसे, नहीं, अब तुम देख पा रहे हो, पहले तुम उसमें डूबे थे। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने सीखा, मैं विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं। यही से मन की पकड़ ढीली होने लगी। एक दिन वृद्ध ने कहा, जब मन बेकाबू हो, सांस को पकड़ो। उन्होंने सिखाया, गहरी सांस, धीरे छोड़ना, सिर्फ सांस पर ध्यान। अनिरुद्ध ने देखा, जैसे जैसे सांस शांत हुई, वैसे वैसे विचार धीमे पड़ गए। उसे समझ आया, मन को सीधा नहीं पकड़ सकते, लेकिन सांस के जरिए उसे शांत किया जा सकता है। एक दिन अनिरुद्ध को गुस्सा आया, पहले जैसा ही, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। 3 सांसें ली, मन को देखा, शब्दों को रोका और चुप रहा। पहली बार उसने महसूस किया, मैंने मन को नहीं हराया, मैंने उसे दिशा दी। कुछ हफ्तों बाद अनिरुद्ध शहर लौट आया। समस्याएं वही थी, लेकिन अब मन तुरंत नहीं भागता। विचार आते हैं, जाते हैं, डर आता है, लेकिन टिकता नहीं। वह अब जान गया था, मन को वश में करना कोई जंग नहीं है, यह एक मित्रता है। अब मन को दबाओगे, विद्रोह करेगा, मन को समझोगे, साथ देगा। हर विचार सच नहीं होता, हर भावना आदेश नहीं होती। शांति बाहर नहीं, भीतर अभ्यास से आती है। अनिरुद्ध अब रोज कुछ मिनट बस बैठता है, बिना भागे, बिना लड़े, सिर्फ जागरूक होकर, और मुस्कुराकर कहता है, अब मन मेरा मालिक नहीं, मैं उसका मार्गदर्शक हूं।